नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी इंसान के पास जाकर एक खास तरह की ऊर्जा महसूस की है, जैसे कोई चुंबकीय आकर्षण? आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही हमें प्रभावित कर देते हैं। उनके आसपास एक खास आभा होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑरा क्या होती है, इसे कैसे महसूस किया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात कि अपनी ऑरा को इतना शक्तिशाली कैसे बनाएं कि आप जहां जाएं लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करें, आपकी ओर खींचे चले आएं। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन करेगा आपके अंदर, जिसमें आप खुद को एक नए रूप में अनुभव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ऑरा आखिर होता क्या है? हर जीवित प्राणी के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे ऑरा कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे विचारों, भावनाओं और आध्यात्मिक स्थिति से बनती है। जब हमारा मन शांत होता है और विचार सकारात्मक होते हैं और भावनाएं प्रेमपूर्ण होती हैं, तो हमारी ऑरा तेजस्वी बन जाती है। और जब हम तनाव, क्रोध या डर में जीते हैं, तो यह ऑरा कमजोर हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य केवल एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा है। जितनी ऊर्जा शुद्ध और एकाग्र होती है, उतना ही व्यक्ति दिव्य बनता जाता है। अब सवाल उठता है, इस ऑरा को कैसे बढ़ाएं? आइए जानते हैं 7 शक्तिशाली तकनीकें जिनसे आपकी ऑरा इतनी शक्तिशाली बन सकती है कि लोग आपको देखे बिना भी आपकी उपस्थिति को महसूस करें। एक, ध्यान मेडिटेशन ऑरा का मूल आधार है, जो हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट आपको ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान से आपकी एनर्जी भीतर केंद्रित होती है। यह आपके भीतर की बिखरी हुई चेतना को एक बिंदु पर लाता है। जब चेतना एकत्रित होती है तो ऑरा स्वाभाविक रूप से फैलने लगती है। आप एक साधारण प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। गहरी सांस लें, कुछ सेकंड रुकें और इसे धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं और फिर बस चुपचाप बैठें। आप देखेंगे कि एक शांत रोशनी सी आपके चारों ओर फैल रही है। 2, सकारात्मक सोच ऑरा का रंग तय करती है। जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपकी ऑरा का रंग और एक कंपन, वाइब्रेशन होगा। नकारात्मक सोच ऑरा को धुंधला करती है, जबकि करुणा, प्रेम और कृतज्ञता जैसे भाव इसे तेजस्वी बनाते हैं। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं सिर्फ शुद्ध ऊर्जा हूं, मैं प्रेम और प्रकाश से बना हूं, मेरी उपस्थिति आनंद फैलाती है। तीनों, सात्विक भोजन ऊर्जा को शुद्ध बनाता है। हम जो भोजन करते हैं वही हमारी ऊर्जा बनता है। ताजा, हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज आपकी ऑरा को स्वच्छ बनाते हैं। परमहंस योगानंद ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि भोजन के प्रति सजगता से ऑरा का प्रकाश बढ़ता है। चौथा है, प्राकृतिक तत्वों के साथ समय बिताना। प्रकृति के साथ समय बिताएं। सूरज की रोशनी, मिट्टी, जल और वायु से संपर्क आपकी ऑरा को रिचार्ज करता है। हर दिन सुबह खुले आसमान के नीचे कुछ मिनट बिताएं। धरती पर नंगे पांव चले। यह आपकी ऊर्जा को पृथ्वी से जोड़ता है और आपकी ऑरा और अधिक मजबूत होती है। 5वां, मंत्र जाप और ध्वनि चिकित्सा। ओम, राम, शांति जैसे शब्दों का उच्चारण ऑरा में कंपन उत्पन्न करता है। आप हर दिन 108 बार ओम शांति ओम का जाप करें, या राम राम कहें, या जैसा प्रेमानंद महाराज कहते हैं, आप राधे राधे कहें। इसके साथ आप सॉफ्ट फ्लूट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। यह ध्वनियाँ आपके ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित करती हैं।
छठा है वस्त्र और रंगों का चयन। आप जो पहनते हैं उसका भी असर आप पर होता है। सफेद, नीला, बैंगनी जैसे रंग ऑरा को शांत और आकर्षक बनाते हैं। कोशिश करें कि रोज कुछ समय ऐसे वस्त्र में रहे जिनका रंग हल्का और ऊर्जावान हो। इसीलिए जब आप पूजा में बैठते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप काले और नीले वस्त्र ना पहनें। सातवां है दूसरे के प्रति भाव, ओरा का सच्चा विस्तार। आपकी ओरा केवल आपके ध्यान या मंत्रों से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति आपके भावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। किसी की मदद करना, मुस्कुराना, अपने शत्रु को माफ कर देना, यह सब आपकी ओरा को इंस्टेंटली बहुत ही अच्छा बनाते हैं, क्योंकि ओरा अंततः प्रेम की भाषा बोलती है। अब जानिए कुछ संकेत जो बताते हैं कि आपकी ओरा शक्तिशाली हो रही है। लोग आपके पास रहना पसंद करने लगेंगे। आप जहां जाते हैं वहां शांति और सकारात्मकता फैलने लगेगी। आपके शब्दों में गहराई और प्रभाव होगा। आप कम बोलकर भी अधिक समझा पाएंगे। छोटे छोटे कामों में भी आपको संतोष और आनंद मिलने लगेगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन, आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा की ऊर्जा जागृत होती है तब शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकलता है। यही आपकी ओरा है। इसलिए अपनी ओरा को और अधिक मजबूत बनाना कोई रहस्यमय क्रिया नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। रोज थोड़ा समय अपने लिए, अपने भीतर की रोशनी के लिए निकालिए। शुरुआत आज से करें। 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट मंत्र जाप, 2 अच्छे विचार और एक छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य। देखते ही देखते आप एक मैग्नेट बन जाएंगे जो लोगों को आकर्षित नहीं, अपलिफ्ट करेगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, उसे शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है, और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ओरा को दिव्यता से भर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे ओरा से दूसरों की एनर्जी को कैसे पहचानें और नेगेटिव एनर्जी को खुद को कैसे बचाएं। धन्यवाद।